Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is related to important topic of statistic based on PYQs. तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमने यहाँ पे लाए हैं. लाइक आपकी ऑपरेशनल रिसर्च है. तो ऑपरेशनल रिसर्च में आपने पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग. तो इस पे बेस्ड अगर आप 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. अब एग्ज़ाम पैटर्न अगर चेक करें, एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल चेक करें तो 2015 का बहुत ही इजी पेपर था एज़ कम्पेयर टू 2017. 2017 में उसमें ऑपरेशनल रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चंस आए, लीनियर प्रोग्रामिंग में से. ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें. तो जितना भी ऑपरेशनल रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ऑपरेशनल रिसर्च में आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, जिसके अंदर आपने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था, ड्यूलेक्स मेथड पढ़ा था, जिसमें हम फिजिबल एरिया निकालते हैं. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका कौन सा फिजिबल एरिया होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. ऐसे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन. इसमें से एक ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑपरेशन लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, सिंप्लेक्स मैथड है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड असाइनमेंट प्रोग्राम, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा लैंग्वेज की फॉर्म में और उसमें रिसोर्स एलोकेशन के अकॉर्डिंग बात करी गई है. ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है. जैसे कि आपने गेम थ्योरी पढ़ा होगा, डिसीजन थ्योरी पढ़ा होगा. तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको एक बार ऊपर से पढ़ने होंगे. आप कोई भी ऑपरेशन रिसर्च की बुक से इसे पढ़ सकते हैं. बाकी मैं यहाँ पे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग कवर कराऊंगी, उसमें आपको सिंप्लेक्स और ड्यूलेक्स मेथड कराऊंगी. उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में. सो नेक्स्ट आता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है. ओवरव्यू कि क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है या कितनी मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी, ऐसा हम एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन बनाते हैं. ठीक है, फिर हम चेक करते हैं. हमने जैसे दो लीनियर इक्वेशन बनाई होंगी कि अगर हमें प्रॉफिट 50 रुपीज़ चाहिए तो हमने दो इक्वेशंस बनाई होंगी. ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या कितनी मिनिमम कॉस्ट होगी, वो फाइंड आउट करते हैं. तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप है जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्म्स के डिसीजंस को, उसके गिवन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को और उसके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को, कि कितनी रिसोर्सेज होंगी कंपनी के पास, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उस पर बेस्ड वो डिसीजन लेता है कि कौन सा वो इक्वेशन को सेलेक्ट करेगा अपनी कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, तो इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट है सिंप्लेक्स मैथड. आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन होता है. ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसा है, डीजनरेट है, वो नॉन डीजनरेट है, या फिर वो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है. ठीक है, तो इसमें हमें पूरा सिंप्लेक्स मैथड पढ़ना है. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिक. दो फॉर्म में होती है, एक होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव, एक आपकी स्टैटिस्टिकल. तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ही नहीं है कि हिस्टोग्राम्स और ये पाई चार्ट वगैरह ऐसे ही हैं, ये बार डायग्राम, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं. ठीक है, इनके अंदर से छोटे छोटे लाइंस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 2015 में भी और 2017 में दोनों में पूछा गया. आपका मीन मीडियन मोड की रिलेशन, उनकी रिलेशन के बारे में बात करी गई है. ये सारी चीज़ें पढ़नी है. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन दोनों की रिलेशन पढ़ी गई है. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं और हमें इसमें एस्टिमेशन पढ़ना है. ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है, आपको पता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपको मोड पढ़ना है, मीन पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है. मीन में आपको ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ना है, हार्मोनिक मीन भी पढ़ना है और अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज मीन है वैसे तो ये. ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपके मीन के ऊपर आपकी स्लाइड बना चुकी हूँ, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं. मोड और मीडियन हमें अभी कवर करना है. नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है. कि क्या होता है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है. जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो हम पूरी पॉपुलेशन पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, मगर पॉपुलेशन के जो वो होते हैं हमारे जैसे उसका वेरिएंस हो गया या उसका मीन हो गया, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं. जो करेक्टरिस्टिक होते हैं पॉपुलेशन को, उसको पैरामीटर्स कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी ना करके इसमें से एक सैंपल निकाल लेते हैं. फिर डेटा जो हमारा बनता है उससे हम इन्फर करते हैं अपनी पॉपुलेशन की. ठीक है ना, हम प्रिडिक्शंस लेते हैं कि हमारे पॉपुलेशन के भी पैरामीटर यही होंगे जो हमारे सैंपल के होंगे. जो सैंपल के करेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. ठीक है ना, तो यूजिंग स्टैटिस्टिक कैलकुलेटेड इन द सैंपल, यहाँ पर हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक करते हैं. तो स्टैटिकल इन्फ्रेंस क्या है, एक्ट ऑफ जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन विद कैलकुलेट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. तो हम पॉपुलेशन के बारे में सैंपल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ना था.
प्रोबेबिलिटी मैंने आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी करा दी, आपको बेस थ्योरम करा दी है। ये दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। ये दोनों मैंने टॉपिक आपके कवर कराए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमारा रहता है, जिसमें हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। तो बात करते हैं, ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हमारा डेटा क्या होता है, सिमेट्रिकली डिवाइडेड होता है वैल्यूज़ पे। ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगी, ठीक है। ये तो उसके एंड पॉइंट्स, तो ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अनोवा। जब आपको एनालाइज करना हो वेरिएंस को, जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है तो मैंने अनोवा टूल को यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व एग्रीगेट वेरिएबिलिटी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक सिस्टमैटिक फैक्टर में और एक रैंडम फैक्टर में। इसको भी हम अभी पढ़ेंगे कि अनोवा क्या होता है। अनोवा में हम क्या होता है, वेरिएबिलिटी चेक करते हैं दो डेटाज की या दो से ज़्यादा डेटाज की, ठीक है। देखो तो अब अनोवा का मतलब क्या है, हाउ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन बी यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन मीन्स। जब दो या दो से ज़्यादा का मीन हो, ठीक है, जब दो से ज़्यादा का मीन हो, तब हम उन्हें वेरिएबिलिटी चेक करते हैं कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितनी सिमिलैरिटी है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल, फैक्टर, ट्रीटमेंट, इस एनालिसिस में करते हैं। इसमें हम एफ रेशियो की फॉर्म में एनोवा टेबल को स्टडी करते हैं, समराइज करते हैं। ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के ऊपर भी PYQs पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे आउटकम को एक ट्रायल के या किसी एक्सपेरिमेंट के इवेंट के। जैसे आपसे पूछा जाएगा कोई, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 2 डाइस फेंकनी है, एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं, तो 2 की बात करेंगे तो हमारे 36 टोटल आउटकम हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है एट अ स्पेसिफिक नंबर विच इज अ डिफरेंट ईच टाइम द ट्रायल द एक्सपेरिमेंट इज और इवेंट इज रिपीटिव। तो कहता है ये रैंडमली है, इसमें मतलब रैंडमली आपने कोई एक निकालना है। तो लेट एक्स किया हमने रैंडम वेरिएबल इक्वल टू द सम। तो अब हर एक वेरिएबल की पॉसिबिलिटी क्या होगी इस केस में, 1/36, क्योंकि हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 है, और टोटल हमारे आउटकम्स है 36। तो हर किसी के आने की रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है 1/36, ठीक। नेक्स्ट, सो दिस इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। मैंने आपको हाइपोथेसिस में प्लेलिस्ट पे जाना, चेक करना हाइपोथेसिस वाली वीडियो। तो इसमें मैंने आपको बताया था राइट टेल होता है जिसमें वैल्यूज फॉल करती है राइट टेल साइड, लेफ्ट टेल होता है जिसमें वैल्यूज फॉल करती है लेफ्ट साइड, और हमारा टू टेल होता है जिसमें वैल्यूज बोथ दी साइड फॉल करती हैं। तो राइट टेल में हम ये बोलते हैं कि हमारा जो मीन है, म्यू है, वो ग्रेटर है हमारी जो गिवन वैल्यू होगी, तो हमारा राइट टेल होता है। और अगर हमारा म्यू लेस देन है जो हमें वैल्यू निकली है, तो वो हमारा लेफ्ट टेल होता है। और जब हम यहाँ मान के चलते हमारा मीन इक्वल नॉट इक्वल टू वैल्यू आ रहा है, तो वो हमारा टू टेल हो जाता है कि वो राइट साइड भी आएगा और लेफ्ट साइड भी आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो आप अपनी कोई ऑपरेशन रिसर्च की बुक्स से जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला, डिसीजन थ्योरी, वो सब पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी एक एक करके टॉपिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो बाय बाय, टाटा।